लखनऊ से पैदागीर के लफ्ज़ का तर्जमा आपको कहीं से मिल जाए तो ज़रूर गौर कीजिएगा कि ये पैदागीर है सारे के सारे, इन सबको अंदर ही रहना चाहिए और अंदर ही होना चाहिए। ये तो गलत हुआ जी, सब सियासी इंतकाम लिया जा रहा है उनसे। अस्सलाम वालेकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं हलीमा जुल्फ़िकार। पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी इस वक्त अरूज पर है। शहबाज शरीफ साहब को नैब की अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने कल एक मीटिंग के बाद कहा था कि वो अब पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देंगे और हुकूमत को मज़ीद 1 मिनट की भी मोहलत नहीं देंगे। क्या अपोजिशन वाकई इस्तीफ़े देने वाली है? क्या अपोजिशन इस मामले पर एक पेज पर है या ये सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए कहा गया है? आइए लोगों से जानते हैं कि अपोजिशन ने अगर इस्तीफ़ा दे दिया तो हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं। आइए लोगों से जानते हैं उनकी राय के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए नैब की अदालत से, आप क्या कहते हैं, ठीक हुआ है गलत हुआ है? 100% ठीक हुआ है। ये माफियाज़ हैं सारे के सारे और टोटली माफियाज़। और सिर्फ ये अकेला शहबाज शरीफ नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं रही जिसके अंदर माफियाज़ मौजूद ना हो। आपको हैरान होंगे कि चना जो है जो आपको 200 रुपये किलो मिलता है, ये राजनपुर से 30 रुपये किलो का चलता है, 30 रुपये। तो ये माफिया। चीनी भी 12 से 21 रुपये किलो बनती है, ठीक है ना, आपको 100 रुपये किलो मिलती है। तो ये सारे टोटल माफियाज़ हैं और पूरे पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है अकेले शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो तकरीबन 21-22 हज़ार लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने आवाम का, आम लोगों का जीना हराम कर दिया हुआ है। यकीन कीजिए लोगों को पता नहीं, लोग इसको मज़हब समझते हैं कि मज़हब की वजह से हमारे यहाँ को तकलीफ़ है, हमारे यहाँ को दुख है। ऐसा नहीं है। असल बात ये सिस्टम की ख़राबी है जिसकी वजह से ये जो रूलिंग क्लास है, जाली रूलिंग क्लास जो है, रूलिंग क्लास ऐसी नहीं होती। रसूल ने जो रूलिंग क्लास बनाई थी वो ईमान की बुनियाद पे, खलूस की बुनियाद पे बनाई हुई है और इन्होंने तमाम लोगों ने पैदागिरी की बुनियाद पे। अगर लखनऊ से पैदागीर के लफ्ज़ का तर्जमा आपको कहीं से मिल जाए तो ज़रूर गौर कीजिएगा कि ये पैदागीर है सारे के सारे, इन सबको अंदर ही रहना चाहिए और अंदर ही होना चाहिए। ये तो गलत हुआ जी, सब सियासी इंतकाम लिया जा रहा है उनसे। वरना क्या था, उनके दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, महंगाई नहीं थी, सब कुछ था। अब तो कुछ भी नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक हुआ है जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है, जो लोगों के साथ किया है, जिस तरह उन्होंने मुल्क लूटा है, उनका अंजाम ऐसे ही होना है। जी बिल्कुल ठीक हुआ है। जैसा कि पहले भी उनसे पहले बड़े भाई हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब इनको हुकूमत को चाहिए कि इनको बाहर ना जाने दी। जैसे नवाज शरीफ जो बीमारी का बहाना करके चले गए हैं, तो इनको जो भी सज़ा है इनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ये गिरफ़्तारियाँ सर होती रहती हैं, अगर हक सच पे आए तो हम नियाज़ी साहब के साथ हैं, मगर मुझे लगता है ये सर जी झूठ है। क्योंकि नियाज़ी साहब की खुद अमशीरा पर बहुत बड़ा करप्शन पर बात हुई थी, उठी थी, तो वो भी कैसे था, मगर उसको गिरफ़्तारी किया कि उससे पूछा कुछ नहीं है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान नियाज़ी को अलांचे अपने घर का भी पता नहीं, मगर मैं ये नहीं समझता हूँ कि इतना बुरा आदमी है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ है। ये गवर्नमेंट जो है ये अपोनेंट्स को, मुखालिफ को इंतकाम का निशाना बना रही है और ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और ये जमहूरियत के लिए भी अच्छा नहीं है। शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुआ है, उससे हम समझते हैं जो उनकी रकम है पाकिस्तानी आवाम की वो वापस लेनी चाहिए, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। लेकिन असल में जो इस मुल्क के या इस आवाम के मसाइल हैं वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस तरफ हुकूमत को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, कल शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग के बाद ये कहा था कि हम कल पार्लियामेंट में इस्तीफ़े देंगे और अब इस हुकूमत को 1 और मिनट नहीं चलने देंगे। आपको क्या लगता है अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे दे तो हुकूमत को कोई नुकसान होगा? नहीं, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि पहले, इससे पहले आपने इलेक्शन देखे हैं, सेनेट का इलेक्शन देखा है आपने, तीनों चारों जो बड़ी वाक़यात हुए हैं उसमें इनके अपने बंदे इनके साथ नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान में हैं भी नहीं क्योंकि उनका ग्रास रूट लेवल नहीं होता। नज़रियात की बुनियाद पर चूँकि ये लोग नहीं हैं, मुफादात की बुनियाद पर हैं। वो इमरान खान हो, वो ये नवाज शरीफ हो, वो जो बेनज़ीर हो, वो जो जरदारी हो, ये सारे मुफादात की बेस पर ज़िंदगी गुजारते हैं और जिसका जो मुफाद होता है वो उसके साथ अटैच होता है। बस देखिए, उन्होंने पहले ही चोरी की हुई थी, इनको इसलिए उनको डर था कि मुझे गिरफ़्तार करेंगे। इससे पहले वो ऐसे बातें कर रहे थे, जैसा कि पहले वो कह रहे थे इमरान खान मुझे गिरफ़्तार कर लेगा। उनको पता था मैंने चोरी की है तो वो गिरफ़्तार करने के। मैं आपके सामने खड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों नहीं गिरफ़्तार कर रहे? वो उन्होंने चोरी की थी, उनको गिरफ़्तार किया गया है। हुकूमत को फ़र्क तो क्यों नहीं सर पड़ेगा, इस वास्ते कि उनको कोई ना कोई धरने जुलूस वगैरह करेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा एक तरफ से। दूसरी सवाल मेरा ये, मैं खुद ही कहता हूँ कि जिस तरह नियाज़ी साहब ने वादे किए थे अमली कि मैं मेरिट पे लोगों को नौकरी दूंगा,
तो मेरा ख्याल नहीं है ना मेरिट है और ना गुजारा लेवल तक काबू करते हैं महंगाई को। लेकिन हुकूमत तो ये कहती है कि पिछले हुक्मरानों की वजह से मुल्क का ये हाल हुआ है। जब वो गए थे तो ख़जाना बिल्कुल खाली था। ख़जाना तो हर दौर में यही कहा जाता है कि ख़जाना खाली है, लेकिन ख़जाना खाली नहीं होता। ये सब सियासी इंतकाम है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अच्छा, ऑपोजिशन ने कल एक मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम पार्लियामेंट से कल इस्तीफ़े देंगे, ठीक है, और हुकूमत को अब 1 मिनट भी नहीं रहने देंगे। तो ये इनकी गिरफ्तारी का हुकूमत को कोई नुकसान होगा? इनकी बस यही इनके मुंह बंद किए जा रहे हैं, इनके मुंह बंद किए जा रहे हैं। जो भी बोलता है उसको अंदर कर देते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं उनको ये लोग। आप क्या समझते हैं इन लोगों ने करप्शन नहीं की? करप्शन अगर की है, अब हमें तो इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये कि मुल्क के ऊपर लगाया भी है, उनके काम भी नज़र आ रहे हैं। ये जब से आए हैं 2 साल से 2.5 साल से महंगाई बढ़ रही है, किसी किसी का कोई दिले का काम नहीं है। नहीं, अगर करप्शन आप कह रहे हैं कि अगर की है तो अगर की है तो क्या, अगर मुल्क के ऊपर लगाया है तो क्या माफ़ कर देना चाहिए करप्शन को? माफ़ तो नहीं करना चाहिए। अगर मुल्क के ऊपर लगाया है तो अगर उन्होंने करप्शन किया तो सामने तो आनी चाहिए ना। नहीं की है। नेट प्रॉफिट जो बंदा करता है तो वो करप्शन फिर नहीं कर सकता है ना। अगर करप्शन नहीं की तो मुल्क में रह के एहतसाब का सामना करें ना, बाहर क्यों जा रहे हैं वो लोग? असल में देखें, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अगर आप कोई भी बात करें, अगर जर्नलिस्ट है या पॉलिटिशियन है या कोई और किसी सरकारी जैसे कि साजिद गोंदल को अभी चेक कर लें, वो पिछले दिनों, और मतीउल्लाह जान को चेक कर लें, तो ये इस तरह है कि ये एक इंतकामी गवर्नमेंट आई हुई है जो मतलब लोगों को अपने विल या विल पावर, अपनी विल इस्तेमाल करके उन पे जुल्म कर रही है। नहीं, इस्तीफ़ा तो ये नहीं देंगे। इनको पता है असम्बली में बैठना है, इनके वोटर हैं, इनके पीछे इनको फ़ंड वगैरह आते रहते हैं। ये लोग ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन ये लोग इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अगर ये लोग इस्तीफ़े दे देते तो कुछ होता, हुकूमत जा सकती थी? नहीं, कुछ भी नहीं होना, हुकूमत को कुछ भी नहीं होना। इंशाअल्लाह वो रहेंगे और ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। आप क्या समझते हैं, हुकूमत ठीक काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो फर्स्ट टाइम है उनको, 2 साल हुए हैं उनके। एटलीस्ट जो उनका विज़न है, जो ऊपर से जो हुकूमत को करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, वो कर रहे हैं। अब नीचे तो वही पुराने लोग बैठे हुए हैं, वक्त तो लगेगा इंशाअल्लाह, लेकिन बहुत बेहतर होगा। क्योंकि एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक भी बताया है कि आवाम जो है वो इस हुकूमत से पुरानी हुकूमतों के मुकाबले में काफ़ी खुश नज़र आती है। वो लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत काफ़ी अच्छा काम करी है। तो क्या वाकई आवाम हुकूमत का साथ देगी अगर अपोजिशन ख़िलाफ़ हो जाए तो? 100% आवाम को तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा था कि जिस दिन मैं इन पे हाथ डालूंगा ये सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे। सो वो हो चुके। उन्होंने जो भी डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, PDM क्या बनाया उन्होंने, तो वो सारे चोर इकट्ठे हैं। ये तो उनके साथ होना ही है। तो इंशाल्लाह आवाम गवर्नमेंट के साथ है। क्या लगता है कि अगर दोबारा वोटिंग हो तो ये हुकूमत में आ सकती है PTI दोबारा से? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आवाम नहीं इतनी खुश है PTI की हुकूमत से। आवाम खुश होती है तब जो भी कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में, बिल्कुल तो किसी पार्टी से मेरा तल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट है महंगाई कम करेगी, रोज़गार देगी, मैं समझता हूँ आवाम उससे खुश होती है और उसी को दोबारा मुंतखब करने का भी सोचती है। और PTI से मेरे ख्याल में आवाम को इस वक्त ऐसी कोई तवक्को नहीं है कि ये इमरान खान जो हैं ये क्रिज़माती से आदमी हैं, नो डाउट, और इनका क्रिज़मा है जिसकी वजह से लोग इनसे इंस्पायर हैं। दरअसल सिस्टम को ठीक करने की ताकत ये भी नहीं रखते, ना ये सिस्टम ठीक कर सकेंगे। बुनियादी बात सिस्टम को ठीक करना है। अगर आप, लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि सिस्टम को ठीक करने के लिए, जो इतने सालों से ख़राब है, उसको ठीक करने के लिए टाइम चाहिए। तो क्या वो टाइम हमने दिया है उनको, हुकूमत को वो टाइम मिला है? अच्छा, दुनिया में रोल मॉडल होते हैं। आप जनूबी कोरिया को देखें, रोल मॉडल है। चीन को देखें, रोल मॉडल है। ईरान को देखें, रोल मॉडल है। ये रोल मॉडल है। आप किसी से भी रोल मॉडल लेके कॉपी करके 10 दिन में ठीक कर सकते हैं। ये तो फजूल सी बात है। ये बिल्कुल मैं इसको पसंद नहीं करता। आपने देखा कि लोगों को क्या कहना था। वो कहते हैं कि करप्शन चाहे जो भी करे, हर किसी का एहतसाब होना चाहिए। इसके साथ ही हलीमा जुल्फ़िकार को औसाफ डिजिटल से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।